अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है बच्चों। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। क्लास होम का उर्दू का छुट्टियों का काम है और आपने ये तमाम काम अपनी नोटबुक पे नीट एंड क्लीन करना है। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तातीलात का काम कापी में कीजिए। तलबा सुबह शाम सूरत फातिहा की तिलावत करेंगे और मुल्क की सलामती के लिए दुआ करेंगे। अगला सवाल है, तमाम तलबा छुट्टियों के दौरान 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से पढ़ेंगे। उसके बाद आपने कुरान पाक की तिलावत रोज़ाना करनी है। साथ में कुरान पाक से सूरत अलम नशरा का तर्जुमा जो है वो आपने ज़ुबानी याद करना है। उसके बाद आपने किसी भी किताब से देख के रोज़ा रखने की और रोज़ा खोलने की दुआ याद करनी है। और ईद की खुशियों में लोगों को या किसी को कैसे शामिल करते हैं वो आपने उसके बारे में चंद जुमले लिखने हैं। उसके बाद अगला सवाल है कि आप अल्लाह ताला को खुश कैसे कर सकती हैं एक मुसलमान की हैसियत से। उसके बारे में आपने 5 जुमले लिखने हैं। उसके बाद आपने वज़ू से पहले की दुआ, वज़ू के बाद की दुआ और घर से निकलने की दुआ जो है वो याद करनी है। और किसी का शुक्रिया अदा कैसे करते हैं आपने अपनी नोटबुक पर लिखना है कि आपने उसको शुक्रिया कैसे अदा करना है। उसके बाद अगला सवाल है, ख़त। अपने मामूज़ाद भाई को ख़त लिखकर उसे इम्तिहान में पास होने की मुबारकबाद। आपने ख़त लिखना है जिसमें आपका कज़न जो है वो मामूज़ाद इम्तिहान में पास हुआ है, आपने उसको मुबारकबाद देनी है। आपने ये अपना काम नोटबुक पर करना है। उसके बाद अगला सवाल है, सवालिया जुमले। दिए गए अल्फाज से सवालिया जुमले बनाएं। उन्होंने मिसाल दी हुई है, पहले क्या है, क्या, असलम, घर, चला गया, आगे सवालिया निशान। आपने इसी तरह इन सब के सवालिया जुमले बनाने और एंड पे सवालिया निशान लगाना है। मैंने एक का बनाया हुआ है कौन, आप कौन है, और एंड पे सवालिया निशान। उसके बाद सिफ़त और मौसूफ़ की आपने तारीफ़ें याद करनी है मिसालों के साथ। उसके बाद नीचे जो है ना ये वाला सिफ़त और मौसूफ़ को आपस में मिलाना है आपने। सिफ़त वो होता है किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई बयान करना, और मौसूफ़ वो होता है जिसकी हम अच्छाई या बुराई बयान कर रहे होते हैं। उन्होंने कहा अल्फाज में मौजूद सिफ़त को दुरुस्त मौसूफ़ के साथ लिखें। लड़की, ज़हीन, लड़की। इसी तरह आपने बाकी भी पेयर्स बनाने हैं, उसको नोटबुक पे कंप्लीट करना है। उसके बाद है लालची आदमी। खाके में उन्होंने दिया हुआ है कि वो क्या करता है, मुर्गी, उसके पास मुर्गी होती है, वो एक दिन सोने का अंडा देती है, तो उसको लगता है कि उसके पेट में काफ़ी ज़्यादा अंडे हैं सोने के, तो वो उसको ज़िबा कर देता है। ये सारी कहानी आपने लिखना है। उसके बाद उसका नतीजा लिखना है कि हमने इसे क्या नतीजा अख़ज़ किया है। उसके बाद है दिए गए वाहद के जमा लिखें। आपने वाहद के जमा लिखने हैं। वाहद एक चीज़ को कहते हैं और जमा ज़्यादा चीज़ को। तो ये मैंने कंप्लीट किया वह सारा बॉक्स। वाहद के जमा लिखे हुए हैं, आपने भी बिल्कुल इसी तरह वाहद के जमा नोटबुक पे लिखने हैं। उसके बाद है, अगर आप दरख्त होते तो फ़र्ज़ करें आप एक दरख्त है और इंसानों के बुरे सलूक से तंग आ चुके हैं। इंसानों के बुरे सलूक और अपने फ़ायदे तहरीर करें। आपने बताना है कि इंसान जब वो आपके साथ क्या बुरा सलूक करते हैं, वह उसके बारे में आपने जुमले लिखने हैं। अच्छा मुसलमान, सोचें, लिखें और अच्छा मुसलमान बनने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। आपने ज़्यादा से ज़्यादा 5 जुमले इसके बारे में लिखने हैं। उसके बाद दरख्वास्त है, अपने हेड मास्टर की खिदमत में दरख्वास्त लिख के मेहमान आ जाने की वजह से आपका घर में रहना ज़रूरी है, इसलिए आपको एक दिन की रुख्सत दी जाए। आपने दरख्वास्त लिखनी है अपनी नोटबुक पे बिल्कुल वैसे जैसे दरख्वास्त लिखने का तरीका है। दिए गए अल्फाज के मुतरादिफ लिखें। मुतरादिफ जो होते हैं वो मायनी होती हैं। मैंने ये हल किया हुआ है, मशगूल, मसरूफ़, दास्तान, कहानी, वालद, बाप, अदल, इंसाफ, शजर, दरख्त, स्याह, काला, मरूफ, मशहूर, ज़ोक, शो। इसी तरह आपने नोटबुक पे कंप्लीट करना है। उसके बाद नेक्स्ट है इसम मारफा और इसम नकरा। ये उन्होंने सबसे पहले ना इसम मारफा, उन्होंने कहा इसम की 2 इकसाम है, इसम मारफा, इसम नकरा। उनकी डेफिनेशंस दी हुई हैं, आपने इनको पहले लर्न करना है मिसालों के साथ, उसके बाद ही जुमले कंप्लीट करने हैं। इसम मारफा ख़ास चीज़, जगह या शख्स के नाम को कहते हैं। इसम नकरा आम शख्स, चीज़, जगह के नाम को कहते हैं। इस तरह ये मारफा वाला बॉक्स है, ये नकरा वाला बॉक्स है। आपने इसको कंप्लीट करना है मारफा और नकरा लगा के। उसके बाद है मज़मून आपने लिखने हैं। दिए गए सवालात को पढ़ें और बाकी साइड पर मज़मून लिखें। उन्होंने आपको निकात दिए हुए हैं, आपने इसके मुताबिक सारा मज़मून जो है वो अपनी नोटबुक पे लिखना है। उसके बाद है ख़तशीदा अल्फाज के मुतरादिफ लिख कर जुमले मुकम्मल के। मुतरादिफ मैंने पहले भी बताया है कि मायनी को कहते हैं। मुतरादिफ कैसे कहते हैं, मायनी को। हार, शिकस्त, बुलंदी, ऊंचाई। इसी तरह आपने सारा बॉक्स जो है ना वो फिल करना है। उसके बाद है ख़तशीदा अल्फाज के मुतरादिफ अल्फाज लिख कर जुमले। पहले ऊपर भी मुतरादिफ था, ये भी मुतरादिफ है, और बिल्कुल वैसे ही आप इनके आपने मुतरादिफ लिख के जुमला दोबारा लिखना है नोटबुक पे, ये वाला जुमला नहीं लिखना। उसके बाद उन्होंने कहा पहेली।
साल में 2 बार आती है, एक मीठी कहलाती है। पहनाए अच्छे कपड़े, दूर करे वो सब झगड़े। खीर सवैयाँ खिलाए, ईदी भी तो दिलवाए। घूमने जाते हैं हम सब, दिल से दूर हुए गम सब। बूझो बच्चों क्या है नाम, खुश होकर फिर करना काम। साल में 2 दफ़ा क्या आती है? ईद। तो ये पहेली का मतलब जो है ना वो ईद है। आप ईद पर क्या क्या करते हैं, क्या पहनते हैं, कहाँ जाते हैं, चंद जुमले लिखने हैं। आप जो जो ईद पे करते हैं आपने वो सारा लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कहानी बिल्लियाँ और बंदर। उन्होंने ये सारे ऊपर वर्ड दिए हुए हैं, इनकी मदद से आपने कहानी अपनी ना फिल करनी है। बिल्ली और बंदर की कहानी है। उसके बाद उसका अखलाकी सबक भी आपने लिखना है, लेकिन ये सारा काम आपने नोटबुक पे करना है। क्या लड़ाई झगड़ा करना हर मसले का हल है? अगर नहीं तो आप बताएं कि हमें अपनी ज़िंदगी के मसाइल किस तरह हल करने चाहिए। उसके बाद है दिए गए जुमलों से फ़ेल तलाश करें। फ़ेल होता है काम जो है ना वो फ़ेल होता है। इसमें हम सब मिलकर इस्लामाबाद जाएंगे। जाएंगे काम है तो ये फ़ेल है। इस तरह मैंने जो सारे वर्ड अंडरलाइन किए हैं ये फ़ेल है। उसके बाद है के और के का इस्तेमाल। एक के बढ़िए वाला और एक के जो है वो हे वाला है। हमने इन दोनों का इस्तेमाल करना है कि कैसे करना है। इस तरह उन्होंने ये खाली जगह दी हुई है के और के का इस्तेमाल, मैंने इसको फ़िल किया और बिल्कुल आपने भी इसी तरह फ़िल करके नोटबुक पे काम करना है। दी गई तस्वीर में नज़र आने वाली इमारतों के नाम लिखने हैं आपने इन सब के नाम लिखने हैं कि ये कौन सी इमारत है। उसके बाद है रहनुमा लिखाई है मेरा शहर। आपने अपने शहर पर मजमून लिखना है। शहर पे मजमून लिखना है, आप किस शहर में रहते हैं उसका नाम लिखना है, सारा कुछ आपने लिखना है। उसके बाद है ख़त कशीदा अल्फाज के मुतज़ाद लिख कर जुमले। मुतज़ाद क्या होता है? किसी चीज़ का उलट। मुतज़ाद क्या होता है? किसी चीज़ का उलट। ये आपने बॉक्स फिल करना है। उसके बाद है मुज़क्कर के मोनस और मोनस के मुज़क्कर लिखें। मुज़क्कर जो होता है वो नर को ज़ाहिर करता है और जो मोनस होता है वो मादा को ज़ाहिर करता है। मैंने इसी तरह ये बॉक्स फिल किया हुआ है। मुज़क्कर के मोनस लिखे हुए हैं और मोनस के मुज़क्कर। आपने भी बिल्कुल इसी तरह इसको सॉल्व करना है। उसके बाद है दरअसल अल्फाज मायने दिए गए इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। अल्फाज के मायने दिए हुए हैं, आपने इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है और जुमला हमेशा अल्फाज का बनता है, ठीक है। आप अज़मत बढ़ाई है तो आपने अज़मत का जुमला बनाना है, इसी तरह आपने अल्फाज के जुमले बनाने हैं। उसके बाद उन्होंने तफ़हीम दी है बिल्ली और चूंटी। सबसे पहले आप तफ़हीम के क्वेश्चन को पढ़ें कि क्वेश्चन क्या है। उसके बाद तफ़हीम को कम से कम 5 दफ़ा पढ़ें। जब आपको सवालों का पता होगा तो आप लोग ईज़िली उनके आंसर्स लगा लेंगे। तो फिर आपने वो आंसर जो है वो सारे अपनी नोटबुक पे कंप्लीट करने हैं। ये मैंने निशान लगाए हुए हैं, आपने बिल्कुल इसी तरह पहले निशान लगाने हैं, बाद में नोटबुक पे काम कंप्लीट करना है। उसके बाद सेकंड वाली तफ़हीम है अपना काम। इसकी भी आपने पहले क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कौन कौन सा सवाल है। तो बाद में उसको आपने ना इस तफ़हीम के अंदर से ढूंढना है, ध्यान से पढ़ना है। कम से कम आपने 5 दफ़ा इसको पढ़ना है। उसके बाद इसमें से ये सारे सवालों के जवाब ढूंढ के आपने नोटबुक पे अपना काम कंप्लीट करना है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। हैव अ नाइस डे।